Hello and welcome to Synopsis. My name is Krishna. This is lecture for 2nd of December 2020, The Hindu and Indian Express in 5 minutes. ये जो लेक्चर्स हैं, सेम लेक्चर्स जो मैं सिनॉप्सिस पर इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, वही सेम लेक्चर्स आप यूट्यूब पर रीडेफ REDEF ये चैनल या फिर रीडिफाइन IAS ये सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। 2 ऑफ दिसंबर को देखते हैं क्या न्यूज़ है। सुपर इन्फेक्शन, अभी इन्फेक्शन हम जानते हैं, लेकिन सुपर इन्फेक्शन क्या होता है? तो सुपर इन्फेक्शन एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जो कि सुपर इम्पोज होता है पिछले इन्फेक्शन पर। एक इन्फेक्शन आपको ऑलरेडी हो चुका है, अब दूसरा हो गया। तो अगर पहला इन्फेक्शन आपको किसी ए चीज़ की वजह से हुआ तो ये उसकी वजह से नहीं होगा, बी की वजह से होगा। ठीक है, तो डिफरेंट माइक्रोबियल एजेंट, ये आपका एक्सोजेनियस या एंडोजेनियस, मतलब बाहर से भी आ सकता है बॉडी के और अंदर से भी आ सकता है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, फ्लू जिसे हम फीवर कहते हैं, मोस्टली वायरस से होता है, वायरल फीवर वगैरह, ठीक। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा के केस में डेथ होती हैं वो इससे नहीं होती हैं, सेकेंडरी न्यूमोनिया से होती हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो पहले वायरस ने फ्लू किया, बाद में जो इंसान की डेथ हुई वो बैक्टीरिया से हुई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सुपर इम्पोज ऑन अर्लियर वन, ठीक है, और डिफरेंट माइक्रोबियल एजेंट है। और इसमें एक ख़ास बात क्या होती है कि जो हम पहली बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो भी उपचार लगाते हैं वो दूसरे के लिए रेसिस्टेंट होता है। तो अगर हम इसको इन्फ्लुएंजा, इस वायरस को ट्रीट करना चाहेंगे, ये बैक्टीरिया उससे ट्रीट नहीं हो पाएगा, इस वजह से दूसरे से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि बॉडी में बैक्टीरियल या फिर यीस्ट इम्बैलेंस हो जाते हैं। देन गुरु नानक जयंती, गुरु नानक देव जी 10th सिख गुरु, उनके पहले गुरु हैं और फाउंडर ऑफ सिखिज़्म हैं। इन्होंने निर्गुण भक्ति की बात की। निर्गुण मतलब होता है फॉर्मलेस डिवाइन। जैसे आप कहते हो भगवान कृष्ण, भगवान राम, आप कहते हो अच्छा राम ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं। निर्गुण मतलब कोई भगवान नहीं है, निराकार, ठीक है। इनका एक मंत्र था, एक ओमकार। एक ओमकार मतलब इक्वलिटी, आर्टिकल 15 ट्रीटिंग ऑल इक्वली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे वो कास्ट, क्रीड या जेंडर के बेस पर हो। देन इसके बाद हम जो देखेंगे दैट इज़ न्योम, द सिटी ऑफ प्रिंस। दिस इज़ फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। इस सिटी को अगर आप देखो तो कम्प्लीटली पावर्ड बाई ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल उसके साथ है, और ये न्योम सिटी आप देखो सऊदी अरेबिया है, दिस इज़ न्योम, ठीक है। और ये रेड सी में ओपन होती है, दिस इज़ रेड सी, यू पीपल नो दिस। देन इसके बाद टॉप्स स्कीम है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब हम ओलंपिक में बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मात्रा में गोल्ड मेडल्स लाते हैं, तो उसको थोड़ा और बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। तो इंडिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी ये स्कीम। और मेनली जो टोक्यो में या पेरिस में या फिर लॉस एंजल्स में प्रोबेबल एथलीट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और जो लोग इसमें ट्रेनिंग देंगे वो लोग अपनी अपनी जेबें भर पाएंगे। तो इस तरह से इंडिया में मेडल्स खूब सारे आएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये इसको चला रही है। देन इसके बाद एक टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया, अगेन इन साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क, नॉर्थ इंडिया के लोगों को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, ये माना जाता है, इस वजह से सब कुछ साउथ इंडिया में ये सब किया जाता है। अगर आप मैप देखो इंडिया का तो ये डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखेगा, कभी इस बारे में बात करेंगे। आर्ट पार्क इसको कहते हैं, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु प्लस AI फाउंड्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंड्री है। इसका एम क्या है? AI और रोबोटिक्स, इसके जब टेक्नोलॉजी पार्क है तो वहाँ पर इन्हीं चीज़ों को लेवरेज किया जाएगा, और इस फील्ड में अवेयरनेस, एजुकेशन और जो भी और चीज़ें हैं की जाएंगी। ये जो किया जाएगा NMICPS के अंडर किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इसमें चला जाएगा। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब आपका फिजिक्स भी इसमें चलेगा, केमिस्ट्री भी चलेगा, और साथ में हो सकता है आपका ह्यूमैनिटीज़ भी चल जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ह्यूमैनिटीज़ ज़रूरी है, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ज़रूरी है, ठीक है। साइबर फिजिकल मतलब इंटरनेट भी काम करेगा और आपका फिजिकल सिस्टम, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ें होंगी। तो जो ये NMICPS है ये वाला, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB, ये इसको चलाया करता है। इसके बाद RT लैम्प, अभी हमने RT-PCR पढ़ा था, अब एक RT लैम्प आ गया, ठीक है। RT लैम्प बस एक चीज़ है, ये आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है जो मैंने आपको बताया था, आपने टेस्टिंग की और एक इतना 10% पार्टिकल आपके या 10 ml पार्टिकल आ गया,
ठीक है। इससे आप कुछ चीज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो इनको एम्पलीफाई करना होता है, ठीक है। तो जो इसको पूरा नाम है लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ खास नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। तो इसको ICMR ने फ़िलहाल वैलिडिटी दे दिया, अच्छी ऐसी हाई सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है, ठीक है। सेंसिटिविटी मतलब सर्च कर पाएगा, इसे पता चल पाएगा कि वायरस है कि नहीं। स्पेसिफिक मतलब दो चीज़ें हैं A और B, आपको दो बीमारियां हैं, आपको A के लिए टेस्ट करना है तो वो तो 100% है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और ये क्या करती है, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एम्पलीफिकेशन मेथड है ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस 1 स्टेप में हो जाता है। जो RT-PCR टेक्नोलॉजी है उसमें 2 स्टेप्स लगते हैं मेनली, ठीक है। तो इसको हम बायोटेक में जब RT-PCR पढ़ेंगे फिर से वहाँ पर इसको समझ लेंगे। अदरवाइज़ RT-PCR का जो लेक्चर है सिनॉप्सिस IAS यूट्यूब पर आप सर्च करो, सिनॉप्सिस IAS साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसके एडवांटेज ऑब्वियसली होंगे इसके ऊपर, ठीक है। इस चीज़ को भी हम बाद में समझेंगे, कुछ खास है नहीं उसमें समझने के लिए। देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट WTR 2020। प्री के लिए इतना सफिशिएंट है, मेंस के लिए आप ये पढ़ सकते हो कि ट्रेड पॉलिसी इश्यूज़ और मल्टीलेटरल ट्रेडिंग इश्यूज़, आजकल काफ़ी सारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग इश्यूज़ हैं वो चल रहे हैं। जैसे इंडिया RCEP का पार्ट बनने वाला था, लेकिन RCEP बिना इंडिया के साइन हो गया। तो अब ये क्वेश्चन है कि मतलब RCEP का पार्ट होता तो हम क्या क्या अचीव कर लेते, और नहीं हुआ तो हमने क्या क्या खो दिया, ठीक। और जो ये WTR 2020 है, ये इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पॉलिसी इनके रोल को भी देखता है, क्योंकि वर्ल्ड जो है इंक्रीजिंगली डिजिटाइज होता जा रहा है। इसके बाद नरेगा आपकी बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। तो नरेगा एक्ट 2005 है और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD है। इसका एम क्या है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी देगा लोगों को रूरल एरियाज़ में, उनको 100 डेज़ का वर्क देगा रूरल हाउस होल्ड को। मतलब आप एक दिन तालाब खोदो, दूसरे दिन भरो, अगले दिन तालाब खोदो, तीसरे दिन भरो, तो इस तरह से काम कर सकते हो। एंड दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तो राइट टू वर्क, ये याद रखना, राइट टू वर्क को इन्फोर्स करता है। अगर आपको नरेगा के अंतर्गत काम नहीं दिया गया तो आप जाकर मांग सकते हो कि भैया ये मेरा राइट टू वर्क है। और इसमें जो फंडिंग होती है, जो अनस्किल्ड लेबर को जो देने वाली पूरी कॉस्ट होती है वो सेंटर देता है, और मटेरियल की कॉस्ट है जो भी दिया जाता है, इक्विपमेंट वगैरह, उसकी 75% कॉस्ट भी सेंटर देता है। इसके बाद FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आई एम सॉरी, ये आपको पेज के ऊपर टॉप ऑफ द पेज नहीं दिख रहा है ड्यू टू सम रीज़न। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये 1989 में बनाई गई थी, जब G7 उसके इनिशिएटिव पर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। इसका जो मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग इनको रोकने के लिए है। इसका जो सेक्रेटरीट है, हेडक्वार्टर है, वो OECD का हेडक्वार्टर है, उसी में है ये, ठीक है, सेम बिल्डिंग है। तो पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। G7 मेंबर्स याद कर लेना, G7, G8, G20, कैसे G7 से G20 बना। G7 में जो खास बात है, आप देखो जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, US, UK और कनाडा, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो जब 1997 में जब आशियन क्राइसिस हुई, रशिया की इकॉनमी स्लो डाउन हुई, उस टाइम पे महसूस किया गया कि G7 अकेले, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ अकेले दुनिया को नहीं चला सकते, डेवलपिंग कंट्रीज़ भी चाहिए। तो G7 प्लस सम डेवलपिंग कंट्रीज़ इक्वल टू G20, जो क्वेश्चन इस बार पूछा है। देन इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO बीजिंग में है, चाइना की जो कैपिटल है। शंघाई से कंफ्यूज मत हो जाना, 2016 में क्वेश्चन पूछा था ये। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पॉलिटिकल इकोनॉमी को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कम होती है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लेके आएगी, ठीक है। ये सब फालतू से काम सभी लोग करते हैं। इसको अलायंस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नाटो को और जो वेस्ट वर्ल्ड अलायंस है या USA लेड अलायंसेस हैं, उनको ये ओवरकम करने के लिए काम करता है। 3/5 ऑफ यूरेशियन कॉन्टिनेंट का एरिया और अराउंड 50% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अब चाइना और इंडिया जहाँ पॉपुलेशन एक हो जाए तो फिर वहाँ कहना ही क्या। इसके जो मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया और इंडिया, पाकिस्तान तो हैं। इसके बाद जो सेंट्रल एशिया में जो 4 मेंबर्स हैं, उसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे हैं। ऐसे याद कर सकते हो। अगर ऐसे याद करने बैठोगे तो फिर याद नहीं हो पाएगा। ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है जब तक मेंबर्स नहीं बन जाते, बट स्टिल ठीक है। SCO आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान को लेकर काफ़ी बहस चला करती है। तो अभी एक बहुत ही फालतू सी एक शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज समिट हुई है ऑनलाइन। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया और ये दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी। इसके बाद वर्ल्ड एड्स डे 2020, हर साल 1 दिसंबर को आता ही है ये वर्ल्ड एड्स डे। WHO ने फाउंड किया था। 2020 के लिए थीम क्या है? ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। तो 90-90-90 स्ट्रेटजी ये आप पढ़ोगे, ये हर साल के लिए 2020 के लिए भी है। तो 90-90-90 का मतलब क्या होता है, 90% पीपल जिनको एड्स है उनको अपना स्टेटस पता होना चाहिए। मतलब 100 लोग हैं तो 90 लोगों को तो अपना स्टेटस पता हो, डायग्नोस हो चुका हो। अब जिन 90 लोगों का डायग्नोस हो चुका हो उनके 90% को ट्रीटमेंट मिले, मतलब 81 को ट्रीटमेंट मिले, और जिन 81 को ट्रीटमेंट मिल रहा है उनके 90% को वायरल सप्रेशन हो जाए, मतलब उनको सीवियर ना रहे, मतलब अराउंड आपके 72 लोग बच जाएं, ठीक है। देन पीकॉक सॉफ्ट शेल्ड टर्टल, ये अभी चिड़िया बिल्ली में ये न्यूज़ में है। तो इसमें ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो पूँछ है, जो मेल प्राणी होता है उसकी पूँछ बड़ी होती है, मोटी होती है फीमेल से, ठीक है। हैबिटेट क्या है, रिवराइन टर्टल है, नदी में रहता है। एंडेमिक है इंडिया, मतलब इन्हीं एरिया में पाया जाता है बस, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में। ओमनीवोरस है, सब कुछ खाते हैं। प्रीडोमिनेटली कार्निवोरस, मतलब नॉन वेजिटेरियन है। नॉक्टर्नल, रात में जागते हैं आपकी और मेरी तरह, नहीं कि हम दिन में जागते हैं। IUCN स्टेटस का वल्नरेबल है। तो आज के लिए करंट अफेयर्स इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंग्लिश मीडियम के लिए सिनॉप्सिस IAS एंड हिंदी मीडियम के लिए रीडिफाइन एजुकेशन, रीडिफाइन IAS। तो इफ़ यू लाइक द लेक्चर देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।